बहरूपिया, कुछ बताइए इसके बारे में। यार बड़ा मुश्किल। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत अरसे के बाद आप खुद बहुत एक्साइटेड हैं। मैं हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि एक्साइटमेंट है। और उसकी वजह ये है कि जब भी चैलेंजेस आते हैं तो उनको पूरा करने का मजा आता है। कितने पूरे हुए ये पब्लिक बताती है। ट्रू। हम अपनी कोशिश करते हाँ हैं। हाँ, हम तो कोशिश करते हैं। पर ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीन चैनल, बिकॉज ड्रामा बहुत मुश्किल था। और शुरू से ही मैंने पहले भी ग्रीन के साथ काम किया। जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारे लोग हैं ड्रामे में। तौसीक भाई हैं, अपना क्या कहते हैं, क्या एनी जी कहानी हैं। थोड़ी सी बता सकते हैं? यार ये जो 9 कैरेक्टर्स हैं, हाँ, ये हर एपिसोड में चेंज हो रहे हैं या एक नहीं आदमी नहीं के नहीं 9 नहीं, कैरेक्टर्स चल रहे हैं साथ-साथ? इशू ये है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे मुल्क में लोग बहुत समझते हैं कि है ही नहीं किसी के। वो किस तरह उस साइकोलॉजिकल इश्यूज के अंदर फंसता है कोई इंसान, क्या वो डिप्रेशन हैं, क्या वो वजूहात हैं। तो वो बचपने से जो कुछ उस बच्चे के साथ हुई है, There's a story behind it as हाँ, well. वो दिखाई एक है बैक हमने। स्टोरी है अच्छा मदिया, कैरेक्टर की। हम हमेशा देखते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम कि भाई ये वो सब एक्टर्स आकर बोल रहे होते हैं समहाउ वैसी स्क्रिप्ट्स नहीं आ रही जैसा हम करना चाहते हैं। चैलेंजिंग स्क्रिप्ट, कोई ऐसी कहानी के दिमाग हिल जाए कि इतने ये कहानी लग रही है जब से सबने सुना है। वाज इट चैलेंजिंग एंड ऑल्सो वर्किंग विद फैसल भाई अगेन, यू वर्कड एंड लोग बहुत पसंद करते हैं आप दोनों को साथ में, तो हाउ वाज दैट? वर्किंग विद फैसल ऑफ कोर्स इज़ ऑलवेज अ ट्रीट। मुझे बहुत मज़ा आता है फैसल के साथ काम करते हुए, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा होता है कि like he's an actor who's so senior and so seasoned, but then also when he's on set, the kind of energy that he brings The in, positivity he brings. more than positivity, it's the energy where you want to do better. तो मैं कहती हूँ जब इनको बेहतर करने की इतनी चाह है तो हम लोगों ने तो इतना कम काम किया है, उसके ऊपर से आपकी स्क्रिप्ट इतनी चैलेंजिंग हो। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी फैसल के लिए तो बहुत ही आई थिंक चैलेंजिंग कैरेक्टर होगा कि उन्होंने इसको एंजॉय भी किया होगा, वेरी मीटी। मेरे कैरेक्टर के लिए जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने अपने डायरेक्टर से उसको डिस्कस किया। मैंने कहा सीधी लाइन है, बिकॉज आई डोंट हैव मच टू डू, आई एम जस्ट रिएक्टिंग। एंड देन आई वाज लाइक नो, आई एम रिएक्टिंग टू द सेम पर्सन बट देन ही इज 9 डिफरेंट पीपल। Nice. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट वो रिएक्शन सेम नहीं हो सकता हर बार कि मैं हर बार बोलूँ मैं ये नहीं कर सकती कि ये क्या है, ये है पर फिर अगले कुछ और है। एंड देन आई एम लाइक ओके दिस इज गोइंग टू बी समथिंग सो चैलेंजिंग, बिकॉज हैरानी है लेकिन हैरानी के आप 9 नए वर्जन दिखाएं। और उसके ऊपर से जब आप बात करते हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट की, सिर्फ अपने हिसाब से एक्टर्स नहीं देखते कि हमारे लिए स्क्रिप्ट अच्छा हो, हम ये भी देखते हैं कि क्या ज़रूरत है उस स्क्रिप्ट की हमारे माशरे में। सो कीपिंग दैट इन माइंड, द न्यूज़ व्हाट हैपेंस टू वुमेन, टू मेन, टू चिल्ड्रन, उसके हिसाब से आई वाज लाइक वाओ कि ग्रीन ने सच में क्या इनिशिएटिव लिया है। a better choice. वैसे Without भाई आपसे worrying. बेहतर चॉइस कोई हो नहीं सकती मैंने सुना आपने industry जब में। स्क्रिप्ट सुना था तो आपने कहा था ये मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। इज इट ट्रू? ये ऐसा मैं ही ही है? करूंगा। ये बिल्कुल ही डायरेक्टर ने ऐसा कहा, ही है। इतना अच्छा लिखा हुआ है या नहीं? बहुत सारी वजूहत थी। एक तो जो बात आगे पहुंचानी है जी। वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। फिर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जब मैंने पहले सुना तो मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ूंगा, क्योंकि कई दफ़ा आप सुनते हैं कुछ और होता है, पढ़ते हैं तो कुछ और होता है। 100%। बट रिदा ने जिस तरह से लिखा और जिस तरह से शैक ने उस पर काम किया है, एग्जीक्यूट किया बिल्कुल। शैक इज सच अ ब्रिलियंट हाँ, Very तो detailed दोनों का actor. काम